और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी, मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 16वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। और इसमें है दूसरे नंबर का श्लोक। अब शिवार्थी के लिए जन संपर्क व्यर्थ है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। क्या कह रहा है? अब शिवार्थी के लिए जन संपर्क व्यर्थ है, मतलब मोक्ष मार्गी हो गया ना भैया शिवार्थी। मतलब तो शिवार्थी माने शिव माने मोक्ष, अर्थी माने चाहने वाला, मोक्ष को चाहने वाला। हाँ, वही मोक्ष को चाहने वाला। हाँ हाँ। अब शिवार्थी के लिए जन संपर्क व्यर्थ है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। अति निकटवर्ती मित्र शत्रु मध्य गत से नहीं मुझे, कुछ प्रयोजन मैं मोक्ष इच्छुक नहीं सहायक ये मुझे। अर्थ, मैं शिवार्थी हूँ, अपनी आत्मा को निराकुलता में सुख का आस्वाद कराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शत्रु मित्र और मध्यस्थ किसी भी पास में रहने वाले जीव से कोई प्रयोजन नहीं। अर्थात पास में रहने वाले जीव, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ सब मेरे कल्याण के बाधक है। और इसमें इस तरह का शिक्षा है कि जो शिवार्थी है अर्थात मोक्ष सुख को चाहने वाले हैं, मोक्ष अवस्था को प्रकट करने में जिनका प्रयोजन है, उनके लिए यह शिक्षा है कि किसी भी जीव से कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना? अब वो चाहे पहले पूर्व में मित्र रहे हो या शत्रु रहे हो या मध्यस्थ हो, क्या जी इनमें से कोई भी जीव से संपर्क की प्रयोजन नहीं है। 3 तरह के जीव हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ। हाँ, मध्यस्थ का मतलब न वे शत्रु है न वे मित्र है। क्या? हाँ जी, ऐसे भी तो है, कोई न शत्रु है न मित्र है। हाँ, उनसे कोई पहचान भी नहीं है। हाँ, कि नहीं? ऐसे भी जीव हैं, है ना? और शत्रु मित्र पहले रहे हों, ऐसे भी जीव हैं।
या शत्रु मित्र जैसा कोई व्यवहार करने वाले हों, ऐसे भी जीव हैं। तब मोक्षार्थी का विचार क्या है? जी, कि उसको उससे उसका मोक्षार्थी का कोई। विचार है कि मैं शिवार्थी हूँ। हाँ जी, क्या हाँ जी, मैं तो कौन हूँ? शिवार्थी। शिवार्थी मतलब मोक्ष सुख को चाहने वाला। हाँ, मोक्ष सुख, निराकुल सुख या हाँ, मोक्ष। जो निराकुलता रूप सुख है, उस सुख से सुखी होना चाहता हूँ, उस सुख को चाहता हूँ कि नहीं? तो उस सुख में ये बाधा है नहीं? उस सुख में क्या है? ये बाधा है। ये बाधा है, क्योंकि इनमें उपयोग जाता है तो कोई शत्रु रहा हो या शत्रु के साथ व्यवहार किया हो तो उसके स्मरण से द्वेष भाव होता है, तो अभी आकुलता होती है। और मित्र जैसा व्यवहार किया हो तो उससे क्या होता है? हाँ, तो भी आकुलता राग होती है, भाव होता है। राग होता है। हाँ जी। और मध्यस्थ हैं, उनके जानने से भी चित्त है वो स्वरूप से बाहर ही रहता है। क्या? हाँ, जैसे जैसे कोई हम किसी को जानते नहीं है, जब संपर्क ही नहीं है, तो उससे आकुलता किससे कैसे होगी? तो निराकुलता भी नहीं होगी। क्या? निराकुलता कहाँ होगी? कोई मान लो मध्यस्थ है। मतलब ना, तो हाँ, बहुत से लोग हैं जिससे जैसे जो हमारे संपर्क में आते हैं, लेकिन ना मित्र है ना शत्रु है। हाँ, लगा उनके 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 विचार करोगे या उन्हें जानोगे कि नहीं, उनमें अपने उपयोग पर लगाओगे तो फिर निराकुल भी कहाँ होगे? अट्ठा उनके विकल्प होंगे। क्या? उनकी प्रवृत्ति के विकल्प होंगे, लेकिन उपयोग तो स्वरूप में नहीं जाएगा। हाँ जी। शिवार्थी का उपयोग कहाँ रहना चाहिए? हाँ, अपने स्वरूप में। स्वरूप में तो स्वरूप से तो बाहर ही हो जाओगे, हाँ जी। इसलिए उनसे भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ। ठीक है ना? कि सब मेरे कल्याण के क्या है? बाधा की। बाधा है। ठीक है ना? हाँ जी। निर्जन स्थान की आवश्यकता है। यहाँ पे आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कि शिवार्थी को निर्जन स्थान चाहिए। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। आप आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे है जन संपर्क आकुलता वृद्धि का कारण है। इसे अब साउदाहरण स्पष्ट करते हैं। अब जिसका निषेध किया है उसका कारण बता रहे हैं। क्या? हाँ जी। जिस बात का निषेध किया है, हाँ। जनसंपर्क का निषेध किया है कि जनसंपर्क शिवार्थी के लिए निषेध है। ठीक है ना? अब जनसंपर्क में जो जीव संपर्क में आने वाले हैं उनके तीन भेद हैं, शत्रु मित्र और मध्यस्थ। ठीक है ना? तो अब उनका संपर्क किस तरह से बाधा करता है, किस तरह से रोकता है कि नहीं, हाँ जी। उसको उदाहरण से बता रहे हैं। कैसे? उदाहरण से। हाँ, कि कोई ऐसी चीजें हैं जिनके संपर्क से
उसमें वृद्धि होती है। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जन संपर्क है उससे भीतरा भाव की क्या होती है? जन सब कम हो, उसमें तो कमी होगी ना, और आकुलता में वृद्धि होती है। भीतरा भाव नष्ट होता है। हाँ। ठीक है ना, वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, घटता है। हाँ, घटेगा वो तो फिर। है ना, जन संपर्क में। जी। तो उसको उदाहरण दे रहे हैं कैसे होता है, पढ़िए। ज्यो चंद्र से सागर, सरित जल मेघ वर्षा से करम, बंधन विकारों से अपक्वाहार से रोगादि सब, बहुविविध छंदों अक्षरों से काव्य कोश सदा बढ़े, त्यो निकटवर्ती जनों से बहु दुख वचन चिंता बढ़े। जिस प्रकार चंद्रमा के संबंध से समुद्र, वर्षा से नदी का जल, मोह के संबंध से कर्मबंध, कच्चे भोजन से पुरुषों के रोग, नाना प्रकार के छंद के अक्षरों से शोभित छंदों के संबंध से प्रस्तार वृद्धित होते हैं, उसी प्रकार पार्श्ववर्ती अर्थात नजदीकवर्ती जीवों के संबंध से नाना प्रकार के दुख और विकल्पमय वचनों की वृद्धि होती है। कैसे होती है? दुख, नाना प्रकार के दुख और विकल्पमय वचनों की वृद्धि कैसे होती है? कि जिस प्रकार चंद्रमा के संबंध से समुद्र, ठीक है ना, समुद्र चलता है, वर्षा से नदी का जल बढ़ता है। वर्षा काय में कारण है? नदी का जल मतलब पानी का नदी जल के जल में वृद्धि करने में। हाँ जी, जल में नदी के जल की वृद्धि करने में वर्षा कारण है। हाँ। ये तो दिख ही रहा है कि नहीं? नदियां है गर्मी में कैसी रहती हैं? हाँ जी, भरी हुई रहती हैं। गर्मी में सूखी रहती हैं। नहीं, गर्मी में सूखी रहती है और वर्षा में हाँ ज्यादा पानी रहता है। और बरसात में सब बांध और नदियां सब भर जाती हैं। हाँ जी। तो उनके जल वृद्धि में कौन कारण है? वर्षा। ठीक है ना। और मोह का संबंध किस बात में कारण है? कर्मबंध का, कर्मबंध को बढ़ाने में। कर्मबंध की वृद्धि कैसे होती है? जी, वर्षा, वो मोह के संबंध से। मोह से कर्मबंध की वृद्धि होती है, मोह से। जी। ठीक है ना। नदियों में जल वृद्धि होती है वर्षा से। जी। ठीक है ना। और पर्वतों में रोग की वृद्धि होती है कच्चे भोजन से। वो होती है कच्चे भोजन से। ठीक है ना। कच्चे भोजन से रोग की वृद्धि होती है। और नाना प्रकार के छंदों के अक्षरों से शोभित छंदों के संबंध से प्रस्तार की वृद्धि होती है। ठीक है ना। हाँ, प्रस्तार मतलब जो उसका उल्लेख जो लिखा हुआ है उसकी वृद्धि। हाँ, शब्दों की जैसे शास्त्र है कि नहीं, व्याख्या जैसे होगी। हाँ, हाँ, व्याख्या होती है तो उसमें छंद और अक्षरों कि जितने प्रयोग किए जाए उतना शास्त्र की उतना बड़ा हो जाता है प्रस्तार। हाँ, उसका फैल जाता है उतना। हाँ। तो ये हो गए दृष्टांत। जी।
और अच्छा, चंद्रमा के संबंध से समुद्र, जैसे रात के टाइम के समुद्र में ज्यादा उछलता है वो पानी, इसलिए है ये, क्या है ये? हाँ, चंद्रमा अब जैसे वो है ना, देखो ऐसा है, ये निम्नवैतिक संबंध की बात चल रही है। हाँ तो क्या चंद्रमा और समुद्र तो अलग अलग दो चीजें हैं, हाँ जी। है नहीं? हाँ लेकिन ऐसा होता है कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कि नहीं? जी। क्या? हाँ, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हाँ, तो जो ज्वार आता है तब समुद्र का जल उछलता है, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। हाँ, और जब जब भाटा आता है तब समुद्र का जल अंदर की तरफ जाता है, अच्छा जी। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अंतर है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना? हाँ हाँ, अब जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्रमा प्रकट नहीं होता, अच्छा और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा होता है, अच्छा। ठीक है ना? और इधर इस तरह का चंद्रमा का गमन है जिससे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हुए, हाँ, वो उसका कारण हो गया। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। अब इधर क्या होता है कि जो लवण समुद्र में जो कलश हैं, कि नहीं, उनमें कुछ भाग हवा का है और कुछ भाग जल का है। जी तो वहां से जब हवा निकलती है, कि नहीं, तो वो जगह खाली होती है, जी। तो फिर वो जल अंदर की तरफ जाता है। तब यहाँ पे कृष्ण पक्ष होता है। क्या? अच्छा, जब तो वो यहाँ पे क्या होता है? कृष्ण पक्ष, जब पानी तब अंदर की कृष्ण, तरफ गया तो कृष्ण पक्ष हो गया। हाँ, तब कृष्ण पक्ष होता है। हाँ और जब जल की वृद्धि होती है, हाँ अर्थात जब उसमें कलशों में हवा प्रवेश करती है, हाँ। तो फिर जल बाहर आता है। अच्छा। क्या? हाँ, फिर जल बाहर आता है। हाँ, हाँ तो जैसे मान लो आप किसी पात्र में जल भरा हो, कि जी नहीं, जी। आप उसमें हवा प्रवेश कराओ, हाँ तो वो पात्र का जल बाहर आएगा, जी। हाँ ठीक वो है ना? उछल, हाँ वो मतलब बढ़ गया ना, उछलेगा। वो उछलेगा, वो बाहर आएगा, वो एक चीज भारी हो गई अंदर जा रही है अब तो तो कुछ ऐसे भी ही डाल। जब उन कलशों में हवा भरी जाती है, जी तब वो जल बाहर की तरफ वो उठता है, कि नहीं? जी। तब यहाँ चंद्रमा की तरफ से देखो तो शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो जो जो अब इसको आचार्य ने दृष्टांत के रूप में लिया है, जी। और कोई इसे नहीं जानता। हाँ क्या? इस घटना को कोई और नहीं जानता, केवल जैन दर्शन में इसकी व्याख्या है। हाँ, नहीं तो लवण समुद्र किसी को और को पता ही नहीं होगा क्या है। हाँ, नहीं वैसे भी ये समुद्र कुंड के है। जो जो जैसे जैसे ये 7 महाद्वीप है, कि हाँ नहीं, हाँ जी। तो ये इनको समुद्र कहते हैं, हाँ वही ना, समुद्र असली लवण का लेकिन ये पता ही समुद्र नहीं। तो है नहीं, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। ये क्या है कि ये जमीनी जो है ना, जमीन है ये। हाँ, ये तो नदी, इसी का तो पानी आके इधर आ गया तो वो उसको समुद्र बोल देते हैं ना। अब मतलब जैसे आप जहाँ रह रहे हो वो जमीन है, ऐसे समुद्र जो है ना वो जहाँ ये जमीन। दिख रहे हैं, हाँ जी हाँ ये जी। इनके नीचे तली है। हाँ हाँ, ये तो ऊपर तो आके भर जिसकी गया। तली होती है वो समुद्र नहीं होता, जी जी जी। समुद्र में तली नहीं होती, हाँ हाँ और इन सब की तली है। हाँ। तो दिखता ही है आपको चैनल दिखता ही है, डिस्कवरी हाँ जी, वगैरह सब में। सब नीचे जाके बैठते हैं तो नीचे है एक जगह हाँ, तली है ना, कोई भी सबकी तली डूबता है, है तो तो। ये हाँ। कोई समुद्र नहीं है, ये केवल जमीनी हिस्सा है, कि नहीं? हम्म। लेकिन ये हिस्सा अपन जहाँ रह रहे हैं उससे नीचा है। अच्छा। क्या? हाँ, क्यों, जैसे भैया जैसे समुद्र, वो लवण समुद्र भी है तो उसमें मतलब तली नहीं है कोई भी, वो एकदम ही नहीं, उसकी तली नहीं होती वो है। बस पूरा पानी पानी है, उधर कोई नीचे तली हाँ, नहीं है। तो अच्छा बहुत गहरा होता है, उसको कोई नाप नहीं सकता। अच्छा। क्या? हम्म। लेकिन क्या है कि ये क्या है, अब जहाँ अपन रह रहे हैं उस लेवल से नीचा हिस्सा है ये, हाँ जी कि नहीं? जी। लेकिन है जमीन,
है जमीनी वो पूरी, हाँ चित्रा पृथ्वी की जमीन है हाँ पूरी, हाँ, है ना। चित्रा पृथ्वी की जमीन है। अब जमीन तो ऊंची नीची होती ही है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ तो ये नीचे वाला भाग है जहाँ पे पानी अपन को भरा दिख रहा है हाँ कि नहीं, हाँ जो 7 महाद्वीप के रूप में इनके नाम है, ये सब नीची वाली जमीन है, हाँ जी लेवल से नीची कि नहीं। हाँ अब पानी हमेशा नीची जगह पे जाता है। हाँ तो अब जो लवण समुद्र से उफान आया हाँ वो सारा तो वो वहाँ भर सब गया। जमीन में फैल गया पानी। हम्म, अब वो सब नीची नीची जगह पे फैल गया है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी वहाँ पे रुका रह गया होगा पानी। हाँ वो तो रहेगा ही। वो तो अब जब ऊपर उधर से दबाव पड़ेगा लवण समुद्र से तो पानी कहाँ जाएगा। हाँ, तो ये जो गड्ढे थे इनमें भरा रह गया। हाँ, ये गड्ढे हैं, एक तरह से जमीन के गड्ढे। भैया कहीं की ऊंचाई भी जब नापते हैं तो यही कहते हैं ना, समुद्र तल से समुद्र इतनी तल से, ऊंचाई है। हाँ हाँ, देखो ना आप अब आप मिल गया कि नहीं, आपका लक्षण मिल गया। हाँ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, आप वहाँ पे लिखा रहता है कि इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे है। कहीं पहाड़ी इलाके में भी जाएं तब भी वो समुद्र तल से ही नापते हैं। हाँ, समुद्र तल से ही नापते हैं कि नहीं। तो अब देखो वो वास्तव में कोई समुद्र तल उनकी भाषा में है, लेकिन हमारे जैन दर्शन में तो वो चित्रा पृथ्वी की जगह है नहीं। हाँ, और वहाँ से वो पृथ्वी जगह, शुरू होती है। हाँ वो पृथ्वी है। वो तो अब वो पृथ्वी का नीचा भाग है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे 500 योजन का एक टीला है कि नहीं। तो जो ये पृथ्वी जो हमारी है तो टीले की तरह ही है, वो हो गई ना। हाँ, ये- असली हाँ, ये पृथ्वी तो टीले वही वाली है, जगह है। और ये तो ऊपर टीले बन बन के वो पृथ्वी हमने जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ वो बन गई। वैसे हाँ। तो नीचे है तो वही फिर। हाँ, मतलब जो जगह है अभी जहाँ मनुष्यों की बसावट है कि नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, कोई भी हाँ हो, सब टीले, हाँ ये सब टीले की सब जगह टीले है। ही है ये, जितने बने हुए ऊपर जितने रह हाँ, रहे और रईसी जहाँ जहाँ इलाके, पानी भरा हुआ है ये सब नीची जमीन है। ये सब जमीन, हाँ, हाँ ये द्वीप चित्रा, है, ये पूरा चित्र का पूरा पृथ्वी है द्वीप है। पूरी। हाँ हाँ कि नहीं। अब आप देखो, आपको 20 समुद्र में भी कुछ जगह ऐसी मिल जाएगी जो जहाँ पे बसावट है जी कि नहीं। जी जहाँ पे जी द्वीप होते हैं। हाँ। हाँ, अब वो ऊंचा हिस्सा आ गया वहाँ कि पे नहीं, भी आ फिर गया। नीचा आ गया, फिर ऊंचा आ गया, ठीक ऐसे है। चलता रह रहा है। नाम इसका जम्बू द्वीप है। अब इसमें कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भर गया, कहीं कुछ हो गया। हाँ, लेकिन कहीं है तो पानी द्वीप। कहीं, हाँ जमीन कहीं नीची होती है कहीं ऊंची। हाँ ठीक है। तो जहाँ जहाँ नीची जमीन है वहां पे लवण समुद्र का जो दबाव होकर पानी निकलता है वो फैलता है हाँ जी कि नहीं। अब जो जानते नहीं उन्हें उसे समुद्र कह रहे हैं, हाँ लेकिन वो वास्तव में जमीन है। जी। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पानी घटता बढ़ता हाँ, दिख वो रहा तो है। कहते हैं ना, समुद्र कहते हैं वो नदियाँ, यहाँ का पानी सारा नदी है वो तो एक तरीके से, जो सारा पानी इकट्ठा हुआ है लवण नहीं, समुद्र। नदी अलग है, नदी नहीं है जी। नहीं, जो ये जिसको समुद्र बोलते हैं ये लोग, नहीं, समुद्र बोलते हैं वो समुद्र का ही जल है, लवण समुद्र का ही। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, लवण समुद्र का ही जल अभी है तो ना। खारा है। हाँ, खारा है ना ये। वही नहीं भैया, वही तो मैं कह रही हूँ कि लवण समुद्र का ही लेकिन है। आपने नदी कहा ना, नदी नहीं जोड़ा इसमें, नदी अलग है। अच्छा नदी गंगा सिंधु अलग है। हाँ, नदी तो वो गंगा सिंधु है कि नहीं। गंगा, वहां से जो पानी कुंड के द्वारा इधर आ गया है वो हाँ। नदी है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। भैया तो लवण समुद्र के नीचे कहीं है ही क्या? नहीं पृथ्वी। लवण समुद्र के नीचे कहीं पृथ्वी है ही नहीं, मतलब नहीं, कहीं भी। वो तो उसके जैसे 2.5 फीट को मेजर करते हैं तो सब नीचे चित्रा पृथ्वी तो आती है ना। नहीं, मतलब वहाँ की मतलब जो तली की बात है ना, तो वो ऐसी नहीं है कि कोई मनुष्य जाके छुआ है। हाँ अच्छा, उस है ठीक। हाँ, कोई ऐसा यंत्र नहीं है नहीं कि पकड़ उसकी सकता। उसकी सहायता से आप उस समुद्र की तली में चले जाओ। हाँ ठीक। हाँ, है ना। तो वो क्या है कि अब वो उधर जब हवा का दबाव पड़ता है तो पानी वहां से उछलता है लवण समुद्र के कलशों से कि नहीं। हाँ जी। तो अब वो इधर जब उछलने का उधर काल आता है तब इधर शुक्ल पक्ष होता है क्या। हाँ जी, तब शुक्ल पक्ष। हाँ, और चंद्रमा दिखता है हाँ हाँ और समुद्र चलता है
हाँ, तो इसलिए लगता है तो कि लोग जैसे ऐसा समझते हैं कि ये चंद्रमा की वजह से वो चल रहा है। हाँ, वो चंद्रन एक, बल्कि वो निमित्त, वो तो बताने के लिए हाँ, वो है वो क्या। एक सिचुएशन बन गई कि हाँ, नहीं। सिचुएशन बन गई एक। हाँ, तो तब ऐसा ऐसा समझ में आता है कि ये चंद्रमा की वजह से उछल रहा है क्या। हाँ, कि ये चंद्रमा की वजह से उछलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा कि इसमें जो हवा है वो अंदर जा रही है और जल बाहर आ रहा है वहां से अब करके, वो तो भीतरी काम है और वो कि अंदर। नहीं। हाँ हाँ वो तो दिख नहीं रहा किसी को। चंद्रमा वो प्रकट हो रहा है, उधर समुद्र उछल रहा है। हाँ तब ऐसा ऐसा कहते हैं कि ये चंद्रमा की वजह से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जी। अब जब वो समुद्र घटता है तब यहाँ चंद्रमा नहीं होता, हाँ कृष्ण पक्ष होता है। जी, तो इसका मतलब भैया जितने जो सुनामी वगैरह जो आते हैं तो वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा चांसेस है आने के, क्योंकि इसी में जो पानी का वो ज़्यादा वो नहीं, रहता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो वो तो अलग बात है कि नहीं। अच्छा अच्छा सुनामी हाँ, तो अब ज्वालामुखी सुनामी के कारण हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब ये था ना कि हवा जो है वो हवा हवा का। नहीं नहीं नहीं, सुनामी के कारण अलग है ठीक है कि नहीं। ठीक है ठीक है। मतलब सुनामी के कारण भूकंप है क्या। अच्छा अच्छा। सुनामी के सुनामी कारण। का कारण जो नहीं है ये कलसों की हवा वगैरह। अच्छा, तो फिर सुनामी का कारण भूकंप, भूकंप कैसे हाँ, है फिर। भूकंप है। जब भूकंप होता है तो आपको उनको ऐसा लगता है कि मनुष्य क्षेत्र की जमीन हिल रही है, लेकिन जमीन तो पूरी हिलती है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो समुद्र की जगह है वो भी तो हिलती है। हाँ। अच्छा, हाँ हिलेगी वो तो। अच्छा, भूकंप हाँ, आएगा क्योंकि तो। वो तो जगह है, जमीन है वो तो। भले ही अच्छा। नीचे जमीन है लेकिन है तो जमीन। हाँ, है तो जमीन। हाँ जी। तो जब जब पूरी जमीन हिलती है तो समुद्र वाली जगह जहाँ जी ये पानी भरा हुआ है वो वो इस तरह की सुनामी वगैरह की रूप में दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, तो ये सारा बसावट तो जमीन पे ही है। हाँ जी। हाँ, वो पानी चाहे इसलिए बिल्डिंग है, उछलता है। हाँ, चाहे पानी भरा हो चाहे चाहे बिल्डिंग बनी हो। अच्छा, उसका। हाँ। लेकिन अब वो जमीन अगर हिलेगी कि नहीं, उसमें कंपन होगा तो सब चीज हिलेगी ना। अच्छा तो पानी भी हिलेगा। अच्छा। अब वो उसकी उस तरह की प्रवृत्ति जैसे सुनामी के रूप में आती है अच्छा। कि नहीं। मतलब ये धातुएं है ना, तो ये क्या है, अब उसमें तूफान भी आते हैं, सब बातें हैं कि नहीं। लेकिन ये लवण समुद्र की वजह से नहीं है। उसका तो वो सिचुएशन वो ही है, घटना बढ़ना अच्छा नहीं। अच्छा ज्वार भाटा 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, अच्छा। वो उसका सामान्य प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी। ठीक है। क्या करे अर्चका जी। ठीक है ना। सामान्य से चलती हाँ, है। वो तो समुद्र की सामान्य प्रक्रिया है, हाँ जी चलती रहती है। लेकिन ये जो और चीजें हैं इनसे सुनामी वगैरह आ जाती है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ, अब उनका नुकसान वहीं होता है जहाँ जीवन की अथाहता वगैरह है क्या। हाँ जी। इसीलिए ये तो ये अष्टमी चौदस का भी कोई संबंध है इस घटना से। नहीं, इसके बारे में तो नहीं मालूम, हमने नहीं पढ़ा। अष्टमी चौदस का इसका संबंध नहीं। एक बार भाई साहब ने बताया था लेकिन हमें याद नहीं। ऐसा कुछ याद है कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पे, तो यहाँ शरीर में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हरी सब्जियां निकालनी चाहिए, ऐसा कुछ था। पूरा प्रॉपर याद नहीं है। अच्छा। इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ जी। इसका तो ये घटने बढ़ने का जो समुद्र हिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, इसका तो भीतरी कारण यही है। अच्छा। कोई ऐसे बाहर हवा चले है उससे समुद्र प्रभावित नहीं होते क्या। हाँ जी हाँ जी। जो बाहर हवा चल रही है ना, हाँ जी भैया। इससे समुद्र का कंपन नहीं है, कंपन हो रहा है उधर नीचे से जी। कि नहीं। अब ऐसा समकाल हो सकता है कि इधर बाहर तूफान चल रहा हो, उधर समुद्र चल रहा हो कि नहीं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा लगता है ये तूफान की वजह से समुद्र चल रहा है। हाँ जी।
क्योंकि उसमें बाहर की हवा दिख गई, इसलिए ऐसा लगा। हाँ, लेकिन समुद्र में जो घटती बढ़ती दिख रही है, ज्वार भाटा होता हुआ दिख रहा है, ये सब भीतरी हवा की वजह से है हाँ जी, कि नहीं? ये भी है। अब जैसे, अब देखो, अब इसमें देखो, जैसे जीवों में राग देश दिख रहे हैं क्या, हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है कि ये सामने जो चीजें हैं इनसे हो रहे हैं। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे जो राग द्वेष दिख रहे हैं अभी ऐसा लग रहा है सामने वाला निमित्त है, इसके कारण हो रहा है राग सामने वाले द्वेष। चीजों से हो रहे हैं कि हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन मुंह कहाँ से हो रहे हैं? वो तो अपने अंदर जो मोह की प्रकृति है वहां से आ रहा है, कषाय का है वहां से देखो, आ अब रहा वो देखो भीतरी काम चल रहा है है। जी क्या? जी, अब वो मुंह दिख रहा नहीं है। वो दिख नहीं रहा, सही है, तभी तो कह रहे हैं हाँ वो दिख नहीं रहा, और हाँ, वो असली वहां से हो रहा है। हाँ, वह ऐसे ही जब भीतरी हवा वगैरह घुल रही है, निकल रही है, तब वो तो हो रहा है भीतर, वो तो दिख नहीं रहा। हाँ हाँ जी, ये दिख रहे हैं। ये चंद्रमा दिखाई दे गया कि ये जब निकल रहा है, तो जब वो हो रहा है शुक्ल पक्ष तो ये ऐसे हो रहा है, और जब नहीं वो हो रहा तो तब चंद्रमा पे आरोप आ रहा है कि चंद्रमा की वजह से चल रहा है। हाँ, और जबकि काम अंदर वो हवा की वजह से, दबाव की वजह से और उसकी वजह से हो रहा तो ऐसे ही ये परद्रव्य है, यानी इनसे संपर्क से राग देश की जो नियम नहीं है, है। ठीक कि है, नहीं? हाँ जी। लेकिन मोह से नियम है। हम्म क्या? ये मोह से तो नियम से हो, इसी से रहा है, कारण यही है। हाँ, जीवों में जो राग देश दिख रहे हैं, जो मोह के वजह से दिख रहे हैं हाँ जी। ना, उसमें बाहरी चीजें नियामक कारण है हाँ और न जीव द्रव्य कारण है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ना तो बाहरी चीजें कारण है ना जीव कारण है। हाँ, न जीव स्वयं कारण है, हाँ जी। क्योंकि उसके स्वरूप में तो ज्ञान शक्ति है। क्या? चैतन्य के परमन की क्या है? हाँ, शक्ति है, ज्ञान वैराग्य शक्ति है। ज्ञान शक्ति है जी कि नहीं? सहज ज्ञान और सहज दर्शन है, जी। उसमें कोई राग नहीं है। हाँ लेकिन फिर जीवन में राग दिख तो रहा है, हाँ, उसका कारण है। तो दिख रहा है मोह की वजह से, वो भीतरी कारण है। हाँ जी। तो ऐसे ही समुद्र उछल रहा है कि नहीं? तो समुद्र का स्वभाव उछलने का नहीं है, लेकिन उसमें जो हवा अंदर जो हवा है कि नहीं? जैसे आत्मा का स्वभाव राग देश वो वाला नहीं है, लेकिन जीवों में राग देश तो दिख रहे हैं, तो इसमें मोह कारण है। ऐसे ही समुद्र का स्वभाव उछलने का नहीं है कि नहीं? और न घटने बढ़ने का है। जैसे उसमें आया ना समय सार जी, उस तरंग और निस्तरंग। क्या? हाँ हाँ, उस था आया तो था, उस तरंग और निस्तरंग। हाँ, तो ऐसा लग रहा है इसमें हवा कारण है कि नहीं? कौन सी हवा? भीतर जो अंदर अंदर उसमें घुली हुई है पानी में। नहीं, बाहर की। अंदर की तो अंदर की है, वो तो दिख नहीं रही है। हाँ जी। बाहर हवा चल रही है, वो दिख रही है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ जी, हाँ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, हमें लगता है कि बाहर की हवा कारण है। हाँ, हमें लगता है बाहर की हवा से समुद्र वो बन रहा है कि नहीं? बाहर चल रही है, वो तो अंदर है वैसे। हाँ, जबकि बाहर की हवा से कोई नियामक कारण नहीं है। नहीं, वो अंदर जो हवा घुली है उससे हो रहा है। उससे उस तरंग और निस्तरंग। लेकिन उत्तरंग निस्तरंग होता हुआ दिख कौन रहा है? समुद्र कि नहीं? जबकि समुद्र का स्वभाव ना उत्तरंग है ना निस्तरंग है। हाँ, वो तो हवा होती है, ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा है, उसका स्वभाव तो सहज ज्ञान दर्शन है जी। ना, उसमें कोई राग का उफान है ना द्वेष का। और भैया जो जो जैसे पानी उछलता है जब, तो हमें ऐसा लगता है कि पानी उछल रहा है, हमें सारा रूप मतलब पानी पे आ रहा है, क्योंकि उसमें हमें कारण समुद्री घट बढ़ रहा है। हाँ, हमें ये नहीं कि जबकि बाहर की उसमें हवा अंदर नहीं, हवा घुली हुई है। हमें तो पानी ही लगता है कि पानी अंदर है। की हवा कारण है। हाँ, वो हवा कारण है वहाँ पर। हमें पानी दिख रहा है। हाँ, हमें पानी दिख रहा है, पानी समुद्र का बढ़ रहा है, अब पानी घट रहा है। हाँ जी,
तो हम ऐसा कल्पना करते हैं कि समुद्र ही बढ़ रहा है, समुद्र ही घट रहा है। समुद्री घट रहा है। जैसे जैसे उसमें जैसे तो यहाँ ऐसे पे ही हम कर्म जीव का बनने आरोप कर लगा है। देते हैं कि जीव पे आरोप आता है ना, कि जैसे कि जीव के कारण ऐसा हो रहा है, जीव जीव और वहाँ पर और वहाँ लगता है कि जैसे समुद्र, वो जो पानी है वही उछल रहा है। तो अब पता चला कि अंदर कारण नहीं पता चल रहा हमें कि कारण उस उधर भी वो नहीं है, जीव कारण नहीं है यहाँ पर, और वहाँ पे समुद्र पानी कारण नहीं है, जो समुद्र में पानी है। अब ये तो बाहरी चीज है। ये तो बाहरी अब अपने चीज है। आध्यात्मिक दृष्टि में देखो हाँ तो आत्मा में जो राग द्वेष दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ जीवों में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति दिख रही है कि नहीं, हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसा लगता है कि जी जीव ही रागी देशी है कि नहीं। हाँ, हाँ जी। तब हम लेकिन स्वतः प्रकाशक शक्ति तो भूल जाते हैं। हाँ, तब और मैं- पता ही नहीं है, वो उसके बारे में पता ही नहीं है हाँ, जी, और अपने मैं बारे में रागी- जब पता ही नहीं है और दिख रहा है कि नहीं, हमारा राग द्वेष हो तो आपको दिखाएगा कि नहीं, आपके हो तो हमें दिखाएगा। तो ऐसा लगता है जी सब जीव रागी देशी है, जी, क्योंकि दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसमें जीव कारण नहीं है, नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है वो। नहीं है, और बाहरी चीजें भी उसमें राग द्वेष कराने में कोई कारण नहीं है, नहीं, क्योंकि जैसे अनंत भगवान विराजमान है समूह शरण में कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और तीनों लोगों की कोई एक सुंदर से सुंदर कोई चीज नहीं है जो वहाँ नहीं हो। जी, सबसे अच्छी उत्कृष्ट रचना है। हाँ, हाँ हाँ, कि नहीं, लेकिन फिर भी उनका कोई राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब जीव तो कारण नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब है कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, भारी चीजें भी नहीं है। हाँ, जीव भी नहीं है ना? भारी। हाँ जी, और वे आत्मा स्वयं ही है, और अपने मूर्त मतलब अनंत निराकुलता लक्षण जो सुख है और अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, हाँ जी, और बाह्य सामग्री बहुत विद्यमान है, हाँ, तो भी कोई कारण नहीं बनी। और कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जी, इसका मतलब वे स्वयं कारण नहीं है और सामग्री भी कारण नहीं है। हाँ जी, उनके जो राग द्वेष वो नष्ट हुए हैं कि नहीं, वो कारण थे, जी, कोई कारण ही नहीं रहे, जी, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो भी नहीं दिख रहा और फिर कर्म बंद भी होते नहीं दिख रहे। हाँ, अब मैं देखा जाए तो यहाँ तो जीवों में राग द्वेष दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जीवी रागी द्वेषी है, हाँ जी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, जीव तो यहाँ भी सहज जीव ज्ञान तो यहाँ- सहज दर्शन हाँ, यहाँ भी सहज ज्ञान दर्शन स्वभाव, वाला है। लेकिन राग द्वेष का जो उफान दिख रहा है ये मोह की वजह से है हाँ जी, कि नहीं, ना बाह्य कारण से है ना जीव से है, जी, है ना। ये शिक्षा है इसमें, हाँ, समुद्र के उसमें। जी, अब हम देखते हैं समुद्र को तो हमें समुद्र दिखता है कि नहीं, जी, उछलता दिखता है और घटता बढ़ता दिखता है। हाँ, समुद्र दिखता है। जब जी, हाँ, जब ज्वार आता है तो हमें ऐसा लगता है कि समुद्र में जल बढ़ गया, क्या हाँ जी, ऐसा लगता है कि समुद्र में जल बढ़ गया। बढ़ गया। और जब घाटा आता है तब क्या लगता है, हाँ, कि अंदर जा रहा है, घट गया। घट गया, जबकि समुद्र का जल न बढ़ता है न घटता है। हाँ, ये हवा का कारण है सारा। हाँ, अगर बढ़ने लग जाए कि नहीं, हाँ जी, तो ये जो जहाँ अभी जैसे बम्बई में समुद्र है कि नहीं, हाँ, तो पूरा बम्बई समा जाए। तो बम्बई खत्म हो जाती है अभी तक। हाँ, बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता 1-1 इंच भी अगर बढ़ा रोज कि नहीं, जी, तो ये डूब जाते कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है नहीं, कि नहीं, ठीक बात। हाँ जी, क्योंकि अब जैसे नदियां हैं कि नहीं, जम्बू द्वीप की 14 महानदियां हैं ना, बड़ी हाँ बड़ी, जी, हाँ जी, तो सीता सीतोदा रक्ता हाँ, रक्तोदा रक्तदा, नहीं, हाँ जी, नारी नरकांता, हाँ, हाँ जी, तो ऐसी जो नदियां हैं इनका सब लवण समुद्र में जाता है क्या, इनका जल लवण समुद्र में जाता है, हाँ, लेकिन लवण समुद्र कभी शांत होता नहीं है क्या। अच्छा, शांत नहीं होता मतलब?
मतलब ऐसा नहीं है कि लवण समुद्र और उफान आ जाए, हाँ ठीक है हाँ जी। वो पानी समा नहीं पाए, हाँ ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं जी। होता। वो चाहे कितनी नदियां गिरती रहे, वो समुद्र तो एक लेवल में रहता है वो। हाँ इसलिए समुद्र है कि वो गहरा, इतनी गहराई है कि कितना भी हाँ पानी चला जाए जी। आप कितना भी नदियों का जो हम्म पानी उसमें गिरे, कुछ भी नहीं हम्म, होगा, जी जी। कि नहीं। हम्म ऐसे ही राग देश मोह जो है, मोह के भाव है, कितने भी उफान मारे हैं, कि नहीं, हम्म, एक आत्मा को राग देश ही नहीं बना नहीं पाएंगे। करा सकते जी। जैसे आत्मा का सहज ज्ञान, सहज दर्शन स्वभाव है ना, हम्म, ऐसे सहज राग देश में हो जाए आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता चाहे ऐसा कितने नहीं होता तूफान है। मारे। चाहे कितने उफान मारे, ठीक बात है। जैसे नदियों का जल चाहे कितना समुद्र में गिरे, हम्म लवण समुद्र में, हम्म, लेकिन उसमें कभी वो तूफान नहीं आता। नियंत्रण से बाहर नहीं होता। जी क्या करे कविता जी। जी भैया, कभी नियंत्रण से बाहर नहीं होता, कितना भी पानी नदियों का उसमें आए चाहे आ वो तो जाए, भर आते ही जाए, रहता है, गिरते ही वो तो, रहता है। हाँ जी, वो तो मिलेगा ही, सारा पानी इधर से उधर जाएगा हाँ ही। हाँ क्योंकि जो नदियों का पानी घूम रहा है, हाँ तो वो गिरेगा कहाँ आखिर, हाँ जी लवण समुद्र में। हाँ जी। लेकिन लवण समुद्र कभी उससे तृप्त नहीं होता हम्म कि उसको वो सहन नहीं कर पाए पानी को। वो सब उसी में समा जाता है पानी। हाँ उससे सब समा जाए। हाँ तो ऐसे ही ये राग देश मोह के जो उफान है, इससे आत्मा स्वभाव से रागी देश ही नहीं होता, जी। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन अब ये यहाँ पे वृद्धि की निमित्त, वृद्धि को दिखाने के लिए हाँ ऐसा दृष्टांत दिया है। और सारे मतलब कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। मोह के संबंध से कर्म बंध, कर्म में वृद्धि जो होती है तो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि मोह के कारण से हाँ अब खत्म ही जिनका नहीं हो मोह रहा। नहीं है वहाँ वृद्धि कहाँ हो रही है। मतलब देखो, बहुत बड़ी बात आई है कि बंधन जहाँ हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। अगर आपको वृद्धि को रोकना है, नहीं चाहते, तो यहाँ ये मोह, मोह का संबंध छूटना चाहिए। मोह मोह नहीं होगा तब होगा ये काम, और इसके कारण से वृद्धि हो रही है अब कर्म मोह का बंधनों में। संबंध छूटता है जब, कि जब मोह से आत्मा अपने को अलग जाना जब है। वो अलग जानेगा, वो कब काम होगा। हाँ हाँ क्योंकि जानने वाला तो आत्मा ही है, हम्म कि नहीं। अब जानने वाला अपने को उस भाव से अलग जाना है, कि नहीं, उसके फल से अपने को अलग देखा है, कि नहीं, उसको ना चाहे, कि नहीं, तो तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि वृद्धि का है कि एक तो कर्मबंध है ही, अब वृद्धि हो ना हो वो डिपेंड करता है इस पर, मोह पर। कर्म बंद है, वो तो अनादि वो अवस्था तो है। अनादि अवस्था है ही। हाँ जी। हाँ ठीक है, अनादि अवस्था में कर्म बंद, कर्म वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, हाँ, ये यही बात है, कर्म वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। वृद्धि हो रही है। क्योंकि अगर वृद्धि नहीं होती हाँ तो अभी तक निष्कर्म अवस्था आ जाती। हाँ 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 क्या करे अनिल जी। जी भाई साहब बिल्कुल, अगर वृद्धि नहीं होती तो निष्कर्म अवस्था आई जाती कि नहीं। क्योंकि क्यों क्यों आ जाती। कर्म बनते नहीं ना, बनते ही नहीं कर्म। नहीं। निष्कर्म धीरे धीरे जो सत्ता में जो खत्म होंगे तो निष्कर्म रहने लगा। मतलब उसमें ये है कि निष्कर्म अवस्था ऐसे आ जाती कि कर्म तो बराबर उदय हो रहा है ना। हाँ सत्ता का कर्म उदय हो रहा है, उदय हो रहा है, कि नहीं। तो जब सत्ता का कर्म उदय हो रहा है तो किसी दिन खाली हो ही जाता, हाँ लेकिन खाली नहीं हो रहा है। हाँ, जितना जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। हाँ तो इसका मतलब है तो उसमें भर भी रहा है जी, यानी कर्म आ भी रहा है। तो जो कर्म का आना है वही वृद्धि है। जी अब आ किस वजह से रहा है कि मोह भाव के द्वारा, हाँ कि नहीं। जी हाँ इसलिए तो संसार अवस्था नहीं मिट रही है। जीव की दो अवस्थाएं हैं, एक संसार अवस्था है, एक मुक्त है, जी। कि नहीं। तो ये संसार अवस्था मिट क्यों नहीं रही। संसार अवस्था की मोह कारण ये लगातार कर्मों का बंधन हो रहा है। हाँ तो कर्म में वृद्धि हो रही है, जी ठीक है ना।
लेकिन कर्म में चाहे कितनी वृद्धि हो जाए, क्या करे कविता जी, हाँ भैया, जित कर्म में कितनी भी वृद्धि हो जाए चाहे, कितनी भी लेकिन वृद्धि जीव हो को जाए, नहीं छू लेकिन कर्म सकता। रहेंगे तो 8 ही, हाँ रहेंगे, हाँ रहेंगे 8 ही। है नहीं? हाँ जी। 16 तो हो नहीं जाएंगे, नहीं। ठीक है ना? हाँ। लेकिन अब इस वृद्धि का अगर मान ले इलाज किया जाए तो भगवान तो शांत है, क्या हाँ वो तो भगवान तो शांत है, उसमें कोई इसकी उसमें राग न द्वेष राग का, का उफान है, न हाँ, द्वेष उसका का, न उफान मोह है। का, कि बिल्कुल। नहीं, न पुण्य का, न पाप का, हम्म। कि नहीं? हम्म। वो तो सहज ज्ञान सहज दर्शन का एक अकृत्रिम चैतन्य चिंतामणि रत्न है ना? हाँ जी। यहाँ तो केवल ये जो प्रकरण चल रहा है ना, इसमें ये दिखा रहे हैं कि जीव को निर्जन स्थान की जरूरत है, ठीक है ना? तो अब उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देखो वृद्धि हो रही है यहाँ पे, है नहीं? हाँ, हाँ तो ये तभी तो वृद्धि के कारण बन रहे हैं, जितने ये मित्र हैं या मध्यस्थ हैं, ये सब लोग बीच में अब शत्रु इसमें हैं। चंद्रमा की बात आई है, हाँ, है नहीं? तो चंद्रमा की कहानी अलग है नहीं? हाँ। लेकिन चंद्रमा के संबंध से समुद्र वृद्धि को होता हुआ दिख रहा है, वर्षा से नदियों में जल वृद्धि हो रही है, हाँ। आत्मा में कर्म बंध की वृद्धि मोह से हो रही है, क्या? अच्छा भैया, जैसे इसमें अब जैसे हमने ये बोला था चंद्रमा तो निमित्त कारण है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल चंद्रमा अलग लग रहा है। और अब वर्षा से नदी का जल, अच्छा वही जल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही जल पानी ऊपर जाता है और वही नीचे आता है, इसलिए तो वर्षा तो सिर्फ एक वही रही ना, निमित्त ये कारण। तो केवल मतलब जो चीजें आपको दिख रही हैं बढ़ती घटती, हाँ, उनके लिए दिखा रहे हैं, कारण कि दिख नहीं? रहा है उससे, लेकिन होता हाँ, नहीं है। लेकिन हाँ दिखाना तो ये है कि जो जीव जो जनसंपर्क में रहते हैं, कि नहीं, उनके राग द्वेष खत्म नहीं हो पाते, क्या? हाँ, जो जन संपर्क में रहते हैं तो वो राग द्वेष नहीं खत्म हो गया, उसी में आकुलता रहती है, फिर उन्हीं में जनसंपर्क की बात आई ना, जनसंपर्क का निषेध है, कि नहीं है? तभी तो मुनराज हैं एकांत में रहते हैं, बहुत से आचार तो एक विहारी होते हैं, कि नहीं? तो एक विहारी होने का मतलब क्या है? जिससे उनका उपयोग अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा टिके, इनमें ना भागे। तो इसका मतलब तो जनसंपर्क में अड़चल है। हाँ, किसी से भी संपर्क होगा, चाहे साथ में कोई एक जना भी है, उसमें आकुलता किसी न किसी वक्त रहेगी उसके साथ। उसको देख के विचार आएंगे। हाँ, वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर एक भी है। हाँ, यहाँ तो विचार की ताकत है, कि नहीं? हाँ जी। अक्षरस्थ अवस्था है जी। विचार सहित ज्ञान की प्रवृत्ति है, कि नहीं? अगर जन संपर्क होगा तो उसके विचार आएंगे, कि नहीं? अब उधर जन संपर्क है तो अब उनमें भी कर्म है, क्या? जैसे मुनराज है और जंगल है, कि नहीं? और मुनराज है और मुनियों का संग है, तो इसमें क्या अंतर है? हाँ, बहुत फर्क है उसमें तो। मुनिराज वो मुनि है, वो अकेले है जो एक है, और वो बहुत सारे हैं तो वो वहाँ पर एक आकुलता भी रहेगी एक दूसरे के प्रति। जैसे मान ले एक शमशान है, कि नहीं? निर्जन स्थान है, खंडर है, कि नहीं? और एक मुनराज है, अब वहाँ पे विराजमान है, कि नहीं? तो एक तो दशा ये हो गई। अब बे मुनराज संग में पहुंच जाए, है ना? तो इन दोनों अवस्था में क्या अंतर है? भैया उसमें ध्यान उपयोग, जितने मुनिराज, जैसे वहाँ पे अगर शमशान में कोई मुनिराज बैठे हैं तो उनका ध्यान जो होगा वो अपने पे ही रहेगा, क्योंकि कोई आसपास नहीं दिख रहा उनको वहाँ पर। और जब मुनिराज और जब पूरा संग होगा तो उनको संग की चिंता, संग के
संग में ध्यान। ऐसा 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 कहाँ से डिफरेंस कैसे हो गया? डिफरेंस कैसे हो गया? मतलब अभी अगर राग राग कषाय उसके कारण। निर्जन और जन का फर्क हो गया भैया। है निर्जन का और जन संपर्क का फर्क हो गया। ठीक है, तो अब निर्जन और जनसंपर्क में फर्क हो गया, तो इसमें अड़चन कहाँ आएगी? वो खंडर में के जनसंपर्क में? शुद्ध स्वरूप के अनुभव में निर्जन स्थान अच्छा रहेगा। और जनसंपर्क में उपयोग जाता है बाहर। तो अब इसमें ये अंतर कैसे है? क्योंकि पर तरफ तो खंडर भी है और पर तरफ तो जो दूसरे जन है वे भी है। नहीं, उससे मतलब हमारा उपयोग उनकी तरफ जाएगा, उनसे वार्तालाप भी होगा, सब चीजें होंगी, तो उपयोग बाहर रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाँ, उसमें अंतर ये है कि जो जनसंपर्क है कि नहीं, उसमें भी जो जीव है वे कर्म सहित है कि नहीं। हाँ, उनमें चेष्टा है क्या? हाँ, उनमें सब चीजों की चेष्टा दिखाई देती है। चेष्टा है और खंडर में कोई चेष्टा नहीं है। हाँ, खंडर तो खंडर है, उसमें वो तो जड़ है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, वहाँ कोई चेष्टा तो है नहीं। और जो जनसंपर्क है उसमें क्या है? उनमें सब में कर्म सहित हैं। हाँ, वे कर्म सहित हैं, उनमें चेष्टा है कि नहीं। अगर आप नहीं बोलोगे तो वे बोलने लगेंगे। हाँ जी, ठीक बात है। हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाह रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, लेकिन कोई और बोलने लगा तो वो बोलने लगेगा, तो इंद्री का संपर्क तो बनेगा फिर। हाँ, और इधर जैसे दीवार तो बोलेगी नहीं जी। खंडर की दीवार है तो वो तो बोलेगी नहीं जी, चाहे आप आज हम लोग करो या ना करो जी। लेकिन वहाँ जो जनसंपर्क होगा तो वो तो बोलेगा। हाँ जी, बोलेगा। आप बेशक ना बोलो क्या नहीं। हाँ जी, ये अंतर है जी। क्योंकि वे सचेतन है और वो केवल अचेतन नहीं है। हाँ खंडर जी, उससे उपयोग भटकेगा नहीं और उससे उपयोग भटक सकता है जी। हाँ, वो तो कुछ भी चेष्टा नहीं होगी उसमें। हाँ जी, लेकिन जो जनसंपर्क में जो जीव है इनमें तो चेष्टा सहित है ये। जी। आप कुछ भी ना कहो तो भी वे कुछ न कहेंगे, कोई ना कोई प्रवृत्ति तो होगी। हाँ, होगी। वे अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बोले तो भी वे जाएंगे आएंगे तो चलेंगे तो गमन करेंगे। हाँ, इंद्री के विषय तो बनेंगे तो फिर बनेंगे। हाँ, बनेंगे जी। इसलिए निर्जन स्थान की जरूरत है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इसलिए निर्जन स्थान की जरूरत, क्योंकि संपर्क इस तरह वचन जैसे कोई भी है वो बोले तो बुद्धि जाएगी उधर, दिमाग इंद्री का विषय आपने बनेगा। मौन धारण कर लिया हाँ, कि अच्छी। नहीं? हाँ। तो और जीव है जैसे मान लो हमने तो मौन धारण नहीं किया। हाँ, अब जैसे हम कहीं बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, हम ना बोले, कोई बोल दिया तो दिमाग चला गया उधर, उपयोग चला गया। हाँ, और कोई नहीं होगा तो वो कमरा जैसे वो ये ना कि एक जगह शांति से बैठ गए, कहीं आवाज नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, आराम से कमरा थोड़ी बोलेगा, वो थोड़ी बोलेगा आपसे। हाँ, अब चाहे कोई भी सामान पड़ा रहे वहाँ पे, कोई बोलेगा थोड़ी। और लेकिन जो जनसंपर्क जो लोग होंगे वो तो उनके तो फिर काम करेगी इंद्रियां, वो बोलेंगे भी, करेंगे, वचन भी निकलेंगे, बोलेंगे भी, वे तो हंसेंगे भी, सब कुछ काम होंगे, सारे शरीर के काम होंगे। हाँ, वो तो कोई चीज रखेंगे उठाएंगे भी। हाँ जी, हाँ जी। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, तो उपयोग भटक जाएगा कि नहीं? 100% भटकेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निर्जन स्थान की आवश्यकता है। हाँ। अब आप समझ लो जो शिवार्थी है वो कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए। क्या बिल्कुल शिवार्थी बिल्कुल एकांत से आएगा, निर्जन वन स्थान देखेगा। हाँ, कम से कम संपर्क रखेगा। है ही नहीं। अब ऐसे शिवार्थी तभी तो आगम में लिखा है कि नगर के नजदीक भी रहने का निषेध है।
जी। शिवार्थी को नगर के नजदीक भी रहने का निषेध है। हाँ। नगर में आने की तो बात बहुत बड़ी है क्या। सही बात। मंदारी हार लेके तुरंत वापस वन में गवन किया। हाँ, क्या करे सालू। हाँ जी भैया, नगर के पास भी रहने का आप नगर के पास भी रहने का निषेध है। हाँ, क्योंकि शिवार्थी को निर्जन स्थान चाहिए। हाँ, और कषाय व्यक्ति तो कषाय लेके ही जाएंगे उनके पास। हाँ, वैसे ही बातें करेंगे जी। क्योंकि सबके पास कर्म है, सब सुख दुख में डूबे हुए हैं कि नहीं, सब मोह में डूबे हुए हैं। हाँ जी, वो तो अपनी बात कहेंगे जी कहेंगे कि नहीं। हाँ। अब जैसे मान लो मकान बनवाना है कि नहीं, तो वो तो मकान की बात कहेगा कि नहीं। हाँ जी कहेगा। अब महाराज मिल गए कि नहीं, हाँ, तो सोचेगा वहाँ मकान का अच्छा बन जाए तो महाराज से पूछ ले। हाँ, ये समझदार व्यक्ति है, इनसे पूछ ले। हाँ, क्या क्या ध्यान रखें, क्या करें कि नहीं। जी, जी, जी। तो वो मकान की कथा महाराज से करने लगेंगे। हाँ जी, कि नहीं। अब मकान से महाराज को क्या मतलब। जी, जी, जी। तो उनके लिए एक तरह की परेशानी ही है ना। हाँ जी, हम अगर इस तरह की बातें करें तो उनके लिए तो उपसर्ग ही है। हाँ, जी, इसलिए उन्हें नगर के नजदीक भी रहने का निषेध है। हाँ जी, तो नगर में आने का तो रहने का निषेध हो ही गया। हाँ जी, जी, जी हो गया। इसलिए उनको निर्जन स्थान चाहिए। हाँ, और उनको प्रिय भी होते हैं निर्जन स्थान, क्योंकि उपयोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में जाता है। क्योंकि जो जनसंपर्क में जो जीव हैं वे तो कर्म सहित हैं जी, उनके पास कोई ना कोई परेशानी है कि नहीं है। हाँ जी। अब जिसके पास परेशानी होती है वो तो वो कहेगा किसी न किसी से कि नहीं। जी, जी कहेगा। पढ़िए जी। भावार्थ हाँ, भावार्थ जिस प्रकार समुद्र की वृद्धि में चंद्रमा, नदी के जल की बढ़वारी में मेघ, कर्मबंध में मोह, रोग की वृद्धि में अपक्व भोजन और छंदों की रचना में प्रस्तार कारण है, उसी प्रकार पार्श्ववर्ती जीवों का संबंध नाना प्रकार के दुखों को देने और परिणामों के विकल्पमय करने में कारण है। ठीक है ना। हाँ जी। पार्श्ववर्ती क्या होता है? जीवों का संबंध। पार्श्ववर्ती क्या होता है भैया? नजदीकी। अच्छा, नजदीक, पास रहने वाले। अच्छा ठीक है। पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी, नजदीकी, साथ रहने वाले, बगल में रहने वाले, संपर्क में रहने वाले। ठीक है। जनसंपर्क। हाँ जी। नहीं तो कह रहे उसी प्रकार पार्श्ववर्ती जीवों का संबंध नाना प्रकार के दुखों के देने और परिणामों के विकल्पमय करने में कारण है। हाँ। अब पार्श्ववर्ती जीव हैं तो कोई तो आपसे राग का व्यवहार करेगा, कोई द्वेष का व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि उनके मन में क्या भरा हुआ है, राग द्वेष। तो निकलेगा क्या? वही निकलेगा जो है, वही निकलेगा। तो अब वचन भी कैसे निकलेंगे? वैसे ही। हाँ, वो उसी की तरह निकलेगा। काया की प्रवृत्ति भी कैसी होगी? वैसी ही। हाँ। नहीं, बाह्य वस्तुओं का संपर्क भी कैसा होगा? वैसा ही। उनकी चेष्टा ही वैसी होगी कि नहीं। यही तो दिख रहा है। यही दिख रहा है भैया जो, हाँ ये सब है ना। और परिणामों के विकल्प में करने में कारण है। अपने भी हाँ ऐसे परिणाम हो जाते हैं फिर। हाँ, चित्त को भटका देते हैं कि नहीं। इसलिए कल्याण के अभिलाषियों को वह सर्वथा वर्जनीय है। हाँ, अब जो मोक्ष चाहते हैं तो उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा ये सब। हाँ, इन स्थानों को
त्यागना ही जरूरी है। हाँ, बिना जाए यहाँ से खा, बिना छोड़े तो काम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये मोह को बढ़ाने वाले हैं। अब मुंह बढ़ेगा तो कर्म बढ़ेगा। हाँ, नष्ट नहीं होगा। और ये किन के लिए ठीक नहीं है? जो मोक्षार्थी, जो मोक्ष का सुख चाहते हैं, निराकुल सुख चाहते हैं। हाँ, तो जो स्वार्थी हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये तो आपको अपने आप ही पता लग रहा है। क्या एक बहुत से जो लोगों के साथ रहने में और एकांत में अध्ययन करने में कैसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, अब ये वाले वही पढ़ लो, चौथा वाला जो छोटा सा है। पढ़ रही हूँ भैया। अब इसे ही पुनः अन्य उदाहरणों से पुष्ट करते हैं। जो अनल ईंधन से तृषा, बहुधूप से परिग्रहों से, चिंता बड़े पीड़ा बीमारी से, दुखादि संग से, अर्थात जिस प्रकार ईंधन से अग्नि की, धूप से प्यास की, परिग्रह से चिंता की और रोग से पीड़ा की वृद्धि होती है, उसी प्रकार प्राणियों की संगति से पीड़ा और दुख आदि सहन करने पड़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब ये भी वृद्धि के दृष्टांत है। हाँ, ये भी वृद्धि के दृष्टांत। इसका ईंधन से अग्नि की वृद्धि होती है। हाँ, धूप से प्यास की, है ना? जो शरीर में जो जल है वो धूप से क्या हो जाता है? हाँ, सूख जाता है ना, तभी प्यास ज्यादा लगती है। हाँ, तो अपने आप प्यास लगने लगती है। जी नहीं? जी। परिग्रह से चिंता की। हाँ, जितना परिग्रह होगा चिंता होगी उसके। जितना परिग्रह उतनी चिंता। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। परिग्रह चिंता बढ़ाने वाला है। और रोग से पीड़ा की वृद्धि होती है। हाँ, जैसा रोगों का पीड़ा उसके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। उसी प्रकार प्राणियों की संगति से पीड़ा और दुख आदि सहन करने पड़ते हैं। एक तो पहले ही अंदर आग जल रही है, ऊपर से जिसकी संगति ज्यादा तो वो बढ़ जाती है पीड़ा। एक तो कर्म का उदय है। हाँ, एक तो खुद के भी है जो कि दुख रूप है। हाँ जी, हाँ जी। और ये इस तरह के बाहर का ये संपर्क और हो जाए, नहीं तो फिर परस्पर चेष्टा होती है। नहीं, अब राग की, द्वेष की, नहीं मोह की, नहीं नो कसाय की, तो उससे क्या होता है? तो दुख सहन करने पड़ते हैं। आकुलता रहती है ना, जो अच्छा लग रहा है वो रहे, जो बुरा लग रहा है वो, तो बराबर आकुलता बनी रहती है। अब जैसे मान लो बहुत से जन एक जगह है कि अब किसी की कोई चीज खो गई, नहीं तो अब वो उसको प्यारी है चीज, नहीं उसको राग है उस चीज से, तो वो तो ढूंढेगा कि नहीं? हाँ, ढूंढेगा। नहीं मिलेगी तो पूछेगा भी। नहीं, अब ऐसा भी हो सकता है उसके मन में शंका पैदा हो जाए कि इनने ले ली है, नहीं किसी के बारे में भी शंका हो जाए। नहीं, मान लो 2 दिन पहले वो चीज कोई और मांग रहा था कि नहीं, तो उसने कही अभी नहीं है हमारे पास, कि नहीं, या कह दिया अभी हम काम कर रहे हैं। अब बाद में वो 2 दिन बाद वो चीज खो गई, तो उसका सीधा उसका विचार कहाँ जाएगा? हाँ, उसी पे सामने उसी पे जाएगा कि इसने यही मांग रहे थे, यही लेगा। हाँ, इसने पहले मांग। हाँ हाँ हाँ, तो पहले जो मांग रहे थे,
कि नहीं। अब वो कुछ भी कह सकता है कि नहीं, कुछ भी कैसे, हाँ जी, कह सकता है हाँ कि जी, नहीं। और उसकी कसा है कि नहीं, हाँ जी, उसकी कसा है, वो कह भी सकता है तुम चोर हो, ये भी कह सकता है जी, कि नहीं। अब चोरी का इल्जाम लग गया, अब कैसा लगेगा। हाँ, तो बुरा ही लगेगा। वही लिखा है, दुख सहन करने पड़ते हैं कि नहीं। हम्म, हम्म, तो ऐसे ही ये राग वाली चीजें भी ऐसी हैं कि नहीं। हम्म, अब जिस किसी से राग है तो उसके दुख दर्द देखो कि नहीं, उसकी संभाल करो, तो फिर सहन करने पड़ते हैं सुख दुख। लेकिन अगर एकांत है तो हाँ, तो ये सब बीमारी आएगी नहीं, सामने दिखी नहीं देगी। बीमारी आए रहेगी नहीं। हाँ जी, तो फिर एक आत्मा है और बाकी का देह है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, और देह से अपने भिन्न जानो कि नहीं। जी, बाहरी आपदाएं विपदाएं तो बचेंगी। हाँ जी, क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, बाहरी आपके दाएं तो बचेंगे। हाँ, इसलिए शिवार्थी को निर्जन स्थान ही चाहिए हाँ जी, कि नहीं। आप भी जब मान लो कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, जैसे स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं, तो आप भी कैसा स्थान ढूंढते हो। निर्जन स्थान ढूंढता है भैया। हाँ, अभी भी निर्जन स्थान ही ढूंढ रहा था। हाँ, ध्यान केंद्र भी देखो आप बनाए गए हैं, जहाँ भी वो एकांत में बनाए हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए ये सही है ये बात, बिल्कुल, ठीक है ना। जी, अब इसके आगे कल करेंगे, ठीक है। जी भैया, ठीक है। ठीक। जवानी के ज्ञान से